हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू परचम क्लासेस। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं हमारी इस सीरीज को। तो ये सीरीज स्पेशली फॉर द एसएससी सीजीएल 2026 स्टूडेंट्स के लिए, तो इसके अंदर हम ज्योग्राफी के जो सबसे हॉट टॉपिक्स हैं, जहाँ से बार बार क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो उन टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं अलॉन्ग विद पीवाईक्यूज। सो लास्ट क्लास के अंदर हमने हिमालयाज टॉपिक जो वो कवर किया था, और आज हम कवर करेंगे पेनिनसुलर इंडिया। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पर देखिए कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। सो आज हम जो है दैट इज एट द लेक्चर नंबर 7। सो हम लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स कवर कर चुके हैं, सोलर सिस्टम कवर कर चुके हैं, एटमॉस्फेयर, वर्ल्ड क्लाइमेट जोन्स, लैंडफॉर्म्स, हिमालयस लास्ट क्लास के अंदर हमने कवर किया था, और आज हम कवर करेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इंडियन मॉनसून और इंडियन क्लाइमेट को कवर करने वाले हैं। चलिए, तो आगे कंटिन्यू करते हैं, और हमारे पास है यहाँ पर सेल। तो 20th ऑफ द जून से लेकर 22nd ऑफ द जून तक आपको मिलने वाली है फादर्स डे सेल, तो जिसमें आपको 50% ऑफ मिलेंगे ऑन द सब्सक्रिप्शन एंड कोर्सेज। आपको यूज क्या करना है, कोड यूज करेंगे दैट इज फादर्स 50, और आपको डायरेक्टली 50% ऑफ मिल जाएगा कोर्सेज और सब्सक्रिप्शन के ऊपर। सो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। नाउ पेनिनसुलर प्लेट्यू को हम सबसे पहले तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, और ये तीन पार्ट्स कौन से हैं? मेघालयन प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेट्यू। ओके, एक रफ सा मैप बना लेते हैं, और इन तीनों एरियाज को एक बार मार्क कर लेते हैं। सो हमारे पास अगर हम इंडिया का रफ सा मैप बनाते हैं, तो उधर हमारे पास यहाँ पर है हिमालयस, हिमालयस के बाद नदर्न प्लेन्स, नदर्न प्लेन्स के बाद ये वाला जो रीजन है, ये पूरा का पूरा इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू है। सो यहाँ पर आपको मिलेगा सेंट्रल हाईलैंड, देन दिस रीजन इज कॉल्ड एज द डेक्कन प्लेट्यू, और जो मेघालय की तरफ हमें मिलता है दैट इज द मेघालयन प्लेट्यू। तो तीन पार्ट्स के अंदर हमने पेनिनसुलर इंडिया को डिवाइड किया। सेंट्रल हाईलैंड नंबर 1, डेक्कन प्लेट्यू नंबर 2, और थर्ड नंबर के ऊपर हम पढ़ेंगे अबाउट दी मेघालयन प्लेट्यू। तीनों के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पर कौन कौन से हमारे पास इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज कौन कौन से हैं, इनके फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं विद द सेंट्रल हाईलैंड। सबसे पहले सेंट्रल हाईलैंड देख लेते हैं। सेंट्रल हाईलैंड कौन सा रीजन है, कौन से हमारे पास यहाँ पर माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। इसे बाद में पढ़ते हैं, पहले अपने पास एक बार एटलस के अंदर इसे मार्क कर लेते हैं। तो मैप के ऊपर आ जाइए, और मैप में देखिए हमारे पास राजस्थान के अंदर आपको मिलेगा एक इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है राजस्थान के अंदर, जो कि गुजरात से स्टार्ट होते हैं, राजस्थान में आपको मिलेंगे, देन दिल्ली और हरियाणा में भी आपको मिलते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अरावली माउंटेन रेंज की। अरावली माउंटेन रेंज जो है दैट इज दी वेस्टर्न मोस्ट एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल हाईलैंड। तो सेंट्रल हाईलैंड इधर से स्टार्ट होंगे। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अरावली माउंटेन्स के हाईएस्ट पीक भी यहाँ पर लिखी हुई है, गुरु शिखर। टोटल हाइट है 1722 मीटर्स। ओके, सो ये बन गया हमारे पास वेस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ सेंट्रल हाईलैंड। इधर आप देखेंगे राजमहल हिल्स, जो कि आपको मिलती हैं वेस्ट बंगाल के अंदर। इट इज द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड। देन प्लस अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको और कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन्स देखने को मिलते हैं सेंट्रल हाईलैंड के अंदर, जैसे कि हमारे पास है विंध्यन माउंटेन रेंज, वेरी इंपॉर्टेंट। विंध्यन माउंटेन रेंज, विंध्यास के बिल्कुल नीचे आप देखने को मिलेगा सतपुरा माउंटेन रेंज, ये रही हमारे पास सतपुरा माउंटेन रेंज। सतपुरा माउंटेन रेंज जिनकी हाईएस्ट पीक है धूपगढ़। लिखते चलेंगे कॉपी के अंदर, धूपगढ़ इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ सतपुरा माउंटेन रेंज। कमेंट सेक्शन ओपन है, आप मुझे विंध्यास की हाईएस्ट पीक बताने वाले, विंध्यास की बताएंगे। तो ये रहा हमारे पास अरावली, अरावली के अंदर है गुरु शिखर हाईएस्ट पीक। ये रहा हमारे पास विंध्यास माउंटेन रेंज, ये रहा हमारे पास सतपुरा माउंटेन रेंज। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहीं पर आपको एक रिवर भी फ्लो होती हुई मिलेगी, जो कि दोनों विंध्यास और सतपुरा के बीच में फ्लो होती हुई है। तो ये रही हमारे पास रिफ्ट वैली के अंदर से फ्लो करती हुई रिवर नर्मदा, किधर जा रही है, टुवर्ड्स अरेबियन सी। देन सतपुरा के बिल्कुल नीचे आप देखेंगे तो आपको एक और रिवर देखने को मिलती है, ताप्ती रिवर। तो ये दोनों वेस्ट की तरफ फ्लो कर रही है रिवर्स, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स नर्मदा एंड ताप्ती। नर्मदा के नॉर्थ में है विंध्यन माउंटेन रेंज, साउथ में सतपुरा माउंटेन रेंज। देन सतपुरा के बिल्कुल नीचे आप देखेंगे साउथ में आपको मिलते हैं ताप्ती रिवर। इंपॉर्टेंट, यस बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। नाउ इसी रीजन के अंदर अगर हम देखेंगे तो हमें कुछ प्लेट्यूज देखने को मिलते हैं। प्लेट्यूज जैसे कि हमें सबसे पहले मध्य प्रदेश के अंदर आपको देखने को मिलता है मालवा प्लेट्यू। मार्क करते हुए चलेंगे। क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो क्वेश्चंस में जनरली आपको इन्हें अरेंज करने के लिए दिया जाता है, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ। तो आपको लोकेशंस पता होनी चाहिए। मालवा प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू के बाद हमारे पास है बुंदेलखंड प्लेट्यू। देन हमारे पास है बागेलखंड प्लेट्यू। ये बागेलखंड प्लेट्यू वही रीजन है जहाँ पर एक्चुअल में क्या करते हैं बच्चे, इंडियन स्टैंडर्ड में टाइम मेरिडियन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दोनों मीट करते हैं, बागेलखंड प्लेट्यू।
सबसे पहले मालवा प्लेट्यू, मालवा के बाद बुंदेलखंड, बुंदेलखंड के बाद बागेलखंड प्लेट्यू, बागेलखंड प्लेट्यू के बाद हमारे पास यह छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू से ऊपर है हजारीबाग प्लेट्यू। तो ये एज इट इज ये प्लेट्यूज जो हैं वो हमें याद रखने हैं। मालवा, बुंदेलखंड, बागेलखंड, छोटा नागपुर से ऊपर है हजारीबाग प्लेट्यू। देन सेंट्रल हाईलैंड के अंदर अगर हम इंपॉर्टेंट माउंटेन्स देखें तो इंपॉर्टेंट हिल्स जो हमें मिलेंगी, सबसे पहले अरावली माउंटेन रेंज जिनकी हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर। देन सेंट्रल हाईलैंड के अंदर हमें मिलते हैं विंध्य माउंटेन रेंज, यहाँ पर आपको मिलेगी सतपुरा माउंटेन रेंज। देन यहाँ पर आप देखेंगे आपको इंपॉर्टेंट माउंटेन्स मिलते हैं कैमूर हिल्स, हाईलाइट करते हुए चलेंगे। कैमूर हिल्स के बाद हमारे पास है यहाँ पर रामगढ़ हिल्स, देन हमारे पास है यहाँ पर राजमहल हिल्स और गरजात हिल्स। तो इन हिल्स को भी जो है हम याद रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन हिल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। जनरली इन्हें ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करने के लिए आपसे बोला जाता है। ओके, नाउ अगर हम एक्सटेंड देखें तो अरावली से लेकर सतपुरा और इधर हमारे पास राजमहल से लेकर गरजात हिल्स, तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि दैट जैसे जैसे मैं टूवर्ड्स वेस्ट जा रहा हूं तो सेंट्रल हाईलैंड की जो लेंथ है वो इंक्रीज हो रही है। दैट मीन्स ईस्ट की तरफ सेंट्रल हाईलैंड जो इसकी डिस्टेंस जो है, जो आप बोल सकते हैं लेंथ जो है वो कम है, नैरो है। लेकिन जैसे जैसे मैं वेस्ट की तरफ जा रहा हूं तो ये थोड़ा सा वाइड होता जा रहा है। अब आइए जरा देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड गिवन है। सो सेंट्रल हाईलैंड, ओके, सो इट इज बाउंडेड बाय, तो एक साइड पर है वेस्ट में है अरावली माउंटेन रेंज। ओके, तो यहाँ पर मैं रफ के ऊपर बनाना शुरू करता हूँ। तो एक साइड पर है सेंट्रल हाईलैंड के हमारे पास अरावली माउंटेन रेंज, देन सतपुरा माउंटेन रेंज फ्रॉम दी सदर्न मोस्ट बाउंड्री, तो यहाँ पर हमारे पास है सतपुरा माउंटेन रेंज। देन ईस्टर्न एक्सटेंशन इज फॉर्म्ड बाय द राजमहल हिल्स, तो इधर आपको मिल जाती है राजमहल हिल्स। टू द साउथ ऑफ विच लाइज द छोटा नागपुर प्लेट्यू, यहाँ पर आपको मिल जाता है छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो सेंट्रल हाईलैंड, अब इसे कनेक्ट कर देते हैं तो ये आपका कुछ इस तरीके का सेंट्रल हाईलैंड बन जाता है। तो सेंट्रल हाईलैंड इज वाइडर इन वेस्ट, तो ये वेस्ट की तरफ है। तो वेस्ट आप देखेंगे तो यहाँ पर वाइडर है, जैसे ही मैं ईस्ट की तरफ जा रहा हूँ तो ये ज्यादा वाइड नहीं है, नैरो है, एंड नैरोअर इन द ईस्ट। ओके, सो द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द प्लेट्यूज ऑल्सो लोकली कॉल्ड एज बुंदेलखंड एंड बागेलखंड। प्लेट्यूज में आपको मार्क करवा चुका हूँ, तीनों के चारों, सॉरी नॉट चार, पांच प्लेट्यूज है हमारे पास और चारों पांचों के पांचों प्लेट्यूज आपको याद होने चाहिए। कौन कौन से 5 प्लेट्यूज हैं हमारे पास? सो सबसे पहले मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड, बागेलखंड, देन हमारे पास है छोटा नागपुर प्लेट्यू और उसके ऊपर है हजारीबाग प्लेट्यू। तो एज इट इज इसी क्रोनोलॉजी के अंदर इन्हें याद रखने की कोशिश करेंगे आप। ओके, सो मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड, बागेलखंड, छोटा नागपुर और छोटा नागपुर के बाद हमारे पास है हजारीबाग प्लेट्यू। देन सतपुरा रेंज इज फॉर्म्ड बाय अ सीरीज ऑफ स्क्रेप्ड प्लेट्यूज ऑन द साउथ, जनरली एट द एलिवेशन, बहुत कम एलिवेशन है, 600 से लेकर 900 मीटर्स अबव द मीन सी लेवल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास पॉइंट्स है रिलेटेड टू सेंट्रल हाईलैंड। और सेंट्रल हाईलैंड का एक अलग से मैप जरूर बनाएंगे जिसके अंदर आप अरावली माउंटेन रेंज, देन सतपुरा, विंध्यास, कैमूर हिल्स, गरजात हिल्स, इन सबको जो है आप मार्क करते हुए और उसी के साथ आप प्लेट्यूज भी मार्क करेंगे। ओके, क्योंकि कभी भी आपसे क्वेश्चंस जो हैं वो प्लेट्यूज हिल्स दोनों के मिक्सअप करके ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करने के लिए पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, द पेनिनसुलर प्लेट्यू की जो एक्सटेंशन इज एज फार एज दी जैसलमेर इन दी वेस्ट। तो ऐसा नहीं है कि हमारे जो पेनिनसुलर प्लेट्यू सिर्फ अरावली तक है, तो वेस्ट में हमारे पास जैसलमेर, जैसलमेर में आपको मिल जाता है ग्रेट इंडियन डेजर्ट, तो वहां तक एक्सटेंशन है ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू वेयर इट इज कवर्ड बाय क्रिसेंट शेप्ड सैंड डून्स। तो आप डेजर्ट के अंदर है तो डेजर्ट में क्या मिलते हैं? तो डेजर्ट के अंदर हमें ऐसे रेत के टीले मिलते हैं, सैंड डून्स, इन्हीं को बोला जाता है बारचंस। दीज आर द एंड द लॉन्गिट्यूडनल सैंड रिजेस। तो बारचंस कहाँ पर मिलते हैं? तो बारचंस आपको मिलेंगे डेजर्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल लेकर चलते हैं तो इंडिया के अंदर हमारे पास थार डेजर्ट, और थार डेजर्ट इज द westward extension of peninsular plateau. Okay, next, Vindhyas and Kamur range are sources of majority of Yamuna rivers tributary. नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं रिवर्स करवाऊंगा और उन रिवर्स के अंदर हम देखेंगे कि ज्यादातर जो रिवर्स हैं यमुना और यमुना की ट्रिब्यूटरीज, यमुना की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो आपको इन्हीं रेंजेस से, विंध्यन माउंटेन रेंज, कैमूर रेंज से ही आपको ओरिजिनेट होती हुई देखने को मिलेंगी। सो द ओनली सिग्निफिकेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द चंबल रिवर राइजेस इन द ईस्ट इज कॉल्ड इज द बानस। ओके, तो रिवर्स वाले टॉपिक के अंदर इसे हम कवर कर लेंगे। अभी के लिए इतना ही याद रखते हैं। बारचंस क्या है वो याद रखेंगे, एक्सटर्नल वेस्टर्न एक्सटेंशन जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू की वो याद रखेंगे,
सेंट्रल हाईलैंड के अंदर हमें अरावली माउंटेन रेंज है, विंध्यास है, सतपुरा है, गरजात हिल्स हैं, महादेव हिल्स हैं, कैमूर हिल्स हैं, राजमहल हिल्स हैं। और प्लेट्यूज याद रखेंगे, मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड, बाघेलखंड, छोटा नागपुर और छोटा नागपुर से ऊपर हमारे पास है हजारीबाग प्लेट्यू। नेक्स्ट अरावली रेंज। अरावली रेंज के यहाँ पर हमारे पास ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं, दीज आर द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स। देन कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स जैसे कि साबरमती, लूनी, बानस, ये सब ओरिजिनेट कहाँ से करती हैं? ये अरावली माउंटेन रेंज जो है वहां से ओरिजिनेट करती हैं। नेक्स्ट विंध्यास, विंध्यन रेंज एक्सटेंड्स फ्रॉम गुजरात टिल बिहार, वेरी इंपॉर्टेंट। गुजरात से स्टार्ट होंगी बच्चे विंध्यन रेंज और चलेंगे कहाँ तक? एक्सटेंड करती है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद कुछ पार्ट्स इनका उत्तर प्रदेश में और फिर बिहार। देन इट इज अ ब्लॉक चेन, ब्लॉक माउंटेन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ब्लॉक माउंटेन्स है, ब्लॉक माउंटेन्स का एग्जांपल याद रखेंगे, विंध्यन माउंटेन, दीज आर द ब्लॉक माउंटेन्स। इसी वजह से ऊपर की तरफ विंध्यास, नीचे की तरफ सतपुरा, और इन दोनों माउंटेन्स के रिफ्ट वैली के अंदर से फ्लो करती है रिवर, दैट इज नर्मदा रिवर। ओके, सो द सोर्स ऑफ द चंबल, सिंध, बेटवा एंड केन, ये सब रिवर्स का सोर्स कहाँ पर है? ओरिजिन जो होगा वो विंध्यन माउंटेन रेंज के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, हिस्टोरिकली मालवा प्लेट्यू को बोला जाता था खानदेश एरिया। अब खानदेश नेम आपने कभी सुना नहीं होगा, लेकिन अगर आपने अच्छे से हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता है कि दैट अकबर के टाइम पीरियड के अंदर खानदेश एरिया जो है वो मुगल्स ने कैप्चर किया था। और खानदेश एरिया और कुछ नहीं है, हिस्टोरिकली से हम अभी मालवा प्लेट्यू ही बोलते हैं। नेक्स्ट, छोटा नागपुर प्लेट्यू हैज राजमहल हिल्स ऑन इन द नॉर्थ ईस्ट, गरजात हिल्स ऑन द सदर्न एज। ओके, तो ये रहा हमारे पास छोटा नागपुर प्लेट्यू जिसके नॉर्थ ईस्ट में राजमहल हिल्स हैं और बिल्कुल साउथ में जो है वो गरजात हिल्स है। तो क्यों मैं बता रहा हूँ ये नेमिंग आपको? तो रीजन इसके पीछे ये है क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ओके, तो सेंट्रल हाईलैंड, चलो एक बार जल्दी से इसे जो है रिवाइज कर लेते हैं। तो सेंट्रल हाईलैंड कोई आपसे पूछेगा कि सेंट्रल हाईलैंड कहाँ पर है, तो आप बोलेंगे कि देखिए सेंट्रल हाईलैंड अरावली माउंटेन रेंज वेस्टर्न बाउंड्री है। देन इधर हमारे पास राजमहल हिल्स है, यहाँ पर हमारे पास सतपुरा रेंज है, और इधर हमारे पास छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो ये वाला जो है हमारे पास एक जो शेप बन रही है दैट इज द सेंट्रल हाईलैंड, जिसमें आप ध्यान से देखेंगे तो वेस्ट की तरफ ज्यादा वाइड है सेंट्रल हाईलैंड, ईस्ट की तरफ थोड़े से कम वाइड है, नैरो है। कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज मिल जाएंगे, मालवा, बुंदेलखंड, बागेलखंड, छोटा नागपुर और हजारीबाग। ओके, नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, हाईएस्ट पीक्स याद रखेंगे। हमारे पास अरावली माउंटेन रेंज के हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर, सतपुरा माउंटेन रेंज के हाईएस्ट पीक है माउंट धूपगढ़। ओके, तो धूपगढ़ जो है दैट इज द हाईएस्ट पीक। और आप मुझे बताएंगे विंध्यन माउंटेन रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है। नेक्स्ट हमारे पास है डेक्कन प्लेट्यू। ओके, तो डेक्कन प्लेट्यू कौन सा है? तो ये वाला रीजन जो है दैट इज द डेक्कन प्लेट्यू। ये है डेक्कन प्लेट्यू। ऊपर की तरफ अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ध्यान से, तो ये हमारे पास है सेंट्रल हाईलैंड। ये वाला पोर्शन जो है दैट इज द सेंट्रल हाईलैंड। ये जो है हमारे पास दिस रीजन इज कॉल्ड एज द डेक्कन प्लेट्यू। अब डेक्कन प्लेट्यू के चलिए एक बार जरा मैप देखते हैं और क्या क्या चीजें हमारे पास हैं। तो डेक्कन प्लेट्यू में हमारे पास है वेस्टर्न घाट्स। डेक्कन प्लेट्यू में हमारे पास है, एक साइड पर है वेस्टर्न घाट्स है, दूसरी साइड पर है ईस्टर्न घाट्स। तो ये बाउंड्री सेट कर रहे हैं ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। तो जैसे हम डेक्कन प्लेट्यू की बाउंड्रीज देखेंगे तो वेस्ट के अंदर हमारे पास है वेस्टर्न घाट्स, ईस्ट में हमारे पास है ईस्टर्न घाट्स, ऊपर की तरफ विंध्यन माउंटेन रेंज, और ये वाला पोर्शन जो है दैट इज योर डेक्कन प्लेट्यू। सो डेक्कन प्लेट्यू इज बॉर्डर्ड बाय वेस्टर्न घाट्स, इधर वेस्टर्न घाट्स है वेस्ट की तरफ, ईस्टर्न घाट्स ऑन द ईस्ट साइड, सतपुरा माउंटेन रेंज ऑन द नॉर्थ along with that मैकाल रेंज एंड महादेव हिल्स, ये नॉर्थ के अंदर है। तो ये वाला जो पोर्शन है दैट इज योर डेक्कन प्लेट्यू। अब एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले वेस्टर्न घाट्स। देखो, जब भी आप वेस्टर्न घाट्स या ईस्टर्न घाट्स ड्रॉ करेंगे, एक चीज का ध्यान रखना, आप ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये मैंने इंडिया का पेनिनसुलर प्लाट बनाया, वेस्टर्न घाट्स ड्रॉ कर रहे हैं तो आप ऐसे कॉन्टिन्यूअसली नीचे तक लेकर आएंगे। ईस्टर्न घाट्स ड्रॉ करेंगे तो ऐसे आप बीच में ब्रेक लेंगे, बीच में ब्रेक लेते हुए चलेंगे। रीजन, क्योंकि जो हमारे पास वेस्टर्न घाट्स हैं दोज आर द कॉन्टिन्यूअस माउंटेन रेंज, ईस्टर्न घाट जो है वो कॉन्टिन्यूअस माउंटेन रेंज नहीं है। और इसके पीछे रीजन क्या है? तो इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि जितने भी ज्यादातर मेजर रिवर्स हैं इंडिया में, पेनिनसुलर इंडिया के अंदर, वो वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट करेंगी, ईस्टर्न घाट की तरफ जाएंगी। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो, और रिवर्स क्या करती हैं? इरोजन करती हैं, कटिंग होती है, और इसी वजह से हमारे पास जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो डिसकॉन्टिन्यूअस माउंटेन रेंज है। ऑन दी अदर हैंड कोई भी मेजर रिवर जो है वो ईस्ट की वेस्ट की तरफ फ्लो नहीं करती। ऊपर नर्मदा है, तापी है, वो इधर से ऊपर है, ठीक है, इधर कोई मेजर रिवर नहीं है जो कि इरोजन करेगी इन दी वेस्टर्न घाट्स। तो इसी वजह से वेस्टर्न घाट्स आर दी कॉन्टिन्यूअस माउंटेन रेंज। अगर आप ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की बात करेंगे तो गोदावरी है, कृष्णा हमारे पास है, महानदी है, कावेरी है, कितने रिवर्स हैं जो कि ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं।
और वो ईस्टर्न घाट्स के अंदर इरोजन करती हैं, इसी वजह से वो डिसकंटिन्यूअस माउंटेन रेंज है। ओके, सो वेस्टर्न घाट्स, दीज आर नोन बाय द लोकल नेम्स। अब वेस्टर्न घाट्स के लोकल नेम्स हैं। तो सबसे पहले वेस्टर्न घाट्स कौन कौन सी स्टेट्स हैं? टोटल 6 स्टेट्स हैं वेस्टर्न घाट्स जहां पर आपको मिलेंगे। गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक वेस्टर्न घाट्स हैं। तो 6 स्टेट्स, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, देन कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, ये टोटल 6 स्टेट्स हैं थ्रू विच वेस्टर्न घाट्स पासिस। ओके, सो वेस्टर्न घाट्स के इसी वजह से आपको अलग अलग रीजन के अंदर अलग अलग नेम देखने को मिलते हैं, जैसे कि वेस्टर्न घाट्स के महाराष्ट्र के अंदर वेस्टर्न घाट्स को बोला जाता है सह्याद्री हिल्स। नाम याद रखेंगे, जी हाँ, ये आपके पीवाई क्यूज के अंदर भी पूछा जा चुका है, सह्याद्री हिल्स इज द अदर नेम ऑफ, और आपका आंसर होगा वेस्टर्न घाट्स। सिमिलरली नीलगिरी हिल्स इन कर्नाटक एंड तमिलनाडु, अनामलाई हिल्स इन एंड कार्डमम हिल्स इन केरला, ये कुछ लोकल नेम है वेस्टर्न घाट्स के। देन रिवर ओरिजिनेटिंग इन वेस्टर्न घाट्स, दैट इज गोदावरी, महानदी, कावेरी, कृष्णा, सभी मेजर रिवर्स ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं और वो वेस्टर्न घाट से ही ओरिजिनेट करती हैं। नेक्स्ट पीक्स की बात करते हैं। पीक्स बात करने से पहले एक बार जरा मैप के ऊपर इन्हें हाईलाइट कर लेते हैं। ओके, सो ये देखिए, ये हमारे पास, आप अपनी अगर एटलस ओपन करेंगे तो उसमें भी आपको मिल जाएगा, ये लिखा हुआ है वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स। अब वेस्टर्न घाट्स के अंदर कौन कौन से हमारे पास माउंटेन रेंजेस हैं? तो जैसे अगर आप ध्यान से देखेंगे महाराष्ट्र के अंदर, तो हमारे पास है सतमाला हिल्स, दीज आर पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। सतमाला हिल्स के अलावा यहाँ पर देखिए अजंता रेंज, अगेन पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। देन बालघाट रेंज, हरीशचंद्र रेंज, ये सब किसका पार्ट है? वेस्टर्न घाट्स का पार्ट है। यहीं पर आपको एक नेम मिलेगा, देखिए एटलस के अंदर, कलसूबाई, 1646 मीटर हाइट है कलसूबाई। इट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ महाराष्ट्र। नाम याद होगा, कलसूबाई। ओके, देन महाराष्ट्र के बाद हमारे पास सीधा चलेंगे जरा साउथ की तरफ, जहां पर हमारे पास वेस्टर्न घाट्स हैं। तो यहाँ पर आपको वेस्टर्न घाट्स देखने को मिलते हैं, नीलगिरी हिल्स, दीज आर पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। अन्नामलाई हिल्स पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स, कार्डमम हिल्स पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। तो गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक हमारे पास है वेस्टर्न घाट्स। नाउ मार्क करते हुए चलेंगे नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स में आपको पास में ही देखने को मिलेगा डोडा बेटा। सो द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल्स इज कॉल्ड एज डोडा बेटा। नीलगिरी हिल्स के हाईएस्ट पीक का नेम आपसे पूछा जाता है, पीवाईक्यूज के अंदर काफी बार पूछा भी गया है, तो आप आंसर करेंगे डोडा बेटा। इट इज द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है डोडा बेटा। देन अनामलाई हिल्स के अंदर आपको मिल जाता है अनाईमुड़ी, वेरी इंपॉर्टेंट, अनाईमुड़ी हिल। इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट, अनाईमुड़ी, ANAIMUDI, अनाईमुड़ी, हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ वेस्टर्न घाट, हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ साउथ इंडिया, अनाईमुड़ी, और देन सबसे लास्ट में हमारे पास है यहाँ पर कार्डमम हिल्स। तो ये सब छोटे छोटे नेम्स याद रखेंगे। इन्हें याद रखने का तरीका कोई? जी हाँ, बिल्कुल है। तो देखिए, कुछ नहीं करेंगे, इंडिया का एक रफ सा मैप बनाएंगे, पेनिनसुलर इंडिया का। यहाँ पर हमारे पास है सतमाला रेंज, अजंता रेंज, बालघाट रेंज, हरीशचंद्र रेंज, कलसूबाई। ओके, अब मैं इन्हें आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ। यहाँ पर सतमाला रेंज है, बालघाट, अजंता रेंज है, बालघाट है, और हरीशचंद्र, हरीशचंद्र के बिल्कुल पास में कलसूबाई। नीचे यहाँ पर हमारे पास है नीलगिरी हिल्स, जिसके हाईएस्ट पीक है डोडा बेटा। देन थोड़ा सा नीचे चलेंगे, अनामलाई हिल्स, जिसकी हाईएस्ट पीक जो है दैट इज अनाईमुड़ी, और फिर सबसे साउथ में हमारे पास है कार्डमम हिल्स, केरला के अंदर कार्डमम हिल्स। नेक्स्ट आ गया हमारे पास ईस्टर्न घाट्स। सो ये हम कवर कर चुके हैं। तो देखिए, लास्ट पॉइंट हमारा मिसिंग था, अनाईमुड़ी, अनामुड़ी। सो इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, या हम बोल सकते हैं कि हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट। कहाँ पर है? अनाईमलाई हिल्स के अंदर है। देन डोडा बेटा, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल्स। इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ तमिलनाडु एंड सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, क्योंकि साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक जो है दैट इज अनामुड़ी। ओके, सो अनामुड़ी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। डोडा बेटा जो है वो साउथ इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है। आगे बढ़ते हैं, और अब हमारे पास है ईस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न घाट कैसे बनाए थे? तो जितनी भी रिवर्स जो ओरिजिनेट कर रही है वेस्टर्न घाट से, वो फ्लो करेंगे टुवर्ड्स ईस्ट, और ईस्टर्न घाट को करेंगे इरोड। तो इसी वजह से अगर मैं वेस्टर्न घाट्स को ऐसे कॉन्टिन्यूस बना रहा हूँ, तो मुझे ईस्टर्न घाट ऐसे डिसकॉन्टिन्यूस बनाने पड़ेंगे। सो ईस्टर्न घाट्स, these consist of discontinuous। अब डिसकॉन्टिन्यूस क्या है? आई थिंक सो कि आपको समझ आ चुका होगा कि डिसकॉन्टिन्यूस क्यों लिखा है। लो हिल्स हैं क्योंकि इरोजन हो चुकी है, ड्यू टू द इरोजन बाय द रिवर्स। कौन कौन सी रिवर्स हैं? गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, और कितनी रिवर्स हैं
जो एक्चुअल में इरोड करती हैं वेस्ट ईस्टर्न घाट को। देन इट पासिस थ्रू, कौन कौन सी स्टेट्स हैं जिनमें से पास करेंगे ईस्टर्न घाट? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, सम पार्ट्स ऑफ कर्नाटका एंड तेलंगाना। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस, इन्हें कवर करने से पहले इमेज देखेंगे। तो ये लिखा हुआ देखिए ईस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स मिल जाएगा आपको, ईस्टर्न घाट्स लिखा हुआ। और ईस्टर्न घाट्स यहाँ पर आपको मिल चुका है, तो ईस्टर्न घाट्स के साथ साथ उनकी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस भी आप मार्क करते हुए चलेंगे। जैसे कि सबसे नीचे देखिए शेवरॉय हिल्स, पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट, जावड़ी हिल्स, पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट, पालकोंडा, नल्लामला हिल्स, ये सब किसके पार्ट हैं? ये ईस्टर्न घाट्स का पार्ट है। देन यहाँ पर हमारे पास है महेंद्रगिरी। अब कुछ बुक्स के अंदर लिखा हुआ है कि महेंद्रगिरी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट, बट वो अब चेंज हो चुका है, तो महेंद्रगिरी नहीं, जिंदगढ़ा, जिंदगढ़ा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट। रिवर्स देख रहे हो यहाँ पर, ये रही हमारे पास कृष्णा रिवर, ये रही गोदावरी, ये रही हमारे पास पेनार, ये रही पलार, यहाँ पर आ जाएगी कावेरी। तो इतनी रिवर्स है, इन सभी रिवर्स के इरोजन की वजह से जो है इनकी हाइट जो है वो कम है ऑफ द ईस्टर्न घाट। चलो तो एक बार जरा इनकी इंपॉर्टेंट पीक्स देख लेते हैं। महेंद्रगिरी है, ओके, बुक्स के अंदर अभी तक लिखा हुआ है महेंद्रगिरी जो उड़ीसा के अंदर, दैट इज द हाईएस्ट पीक, बट मैं बता चुका हूँ एग्जाम के अंदर जिंदगढ़ा आप आंसर करेंगे। नेक्स्ट नल्लामला हिल्स है, वेलिकोंडा हिल्स है, पालकोंडा हिल्स आंध्र प्रदेश के अंदर, दीज आर पार्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट। देन जावड़ी हिल्स, शेवरॉय हिल्स, पंचमलाई हिल्स, सिरुमलाई हिल्स, ये भी किसका पार्ट है? ये भी हमारे पास ईस्टर्न घाट का पार्ट है। ओके, नेक्स्ट वो पॉइंट यहाँ पर दोनों ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स आकर मीट करते हैं, तो कौन सा पार्ट है? तो जहाँ पर ईस्टर्न घाट मीट करते हैं वेस्टर्न घाट के साथ, तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज द नीलगिरी हिल्स। इसके ऊपर स्टार लगा लेना। नीलगिरी हिल्स वो पॉइंट है जहाँ पर ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स कन्वर्ज विद ईच अदर, दोनों आपस में मिल रहे हैं नीलगिरी हिल्स में। वही नीलगिरी हिल्स इनके हाईएस्ट पीक जो है दैट इज डोडा बेटा। नाउ एक बार कंपेयर कर लेते हैं। ओके, तो कंपेयर करते हैं बिटवीन कंपैरिजन बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। सो अगर कंपैरिजन के अंदर सबसे पहला पॉइंट आप देख पाएंगे तो आपको दिखेगा कि दैट वेस्टर्न घाट जो है वो तापी रिवर से लेकर कन्याकुमारी तक स्ट्रेच करते हैं। ऑन दी अदर हैंड ईस्टर्न घाट्स स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी उड़ीसा से लेकर नीलगिरी हिल्स इन द साउथ। नीलगिरी से नीचे जो है वो आपको बिल्कुल भी ईस्टर्न घाट्स नहीं मिलेंगे। वेस्टर्न घाट्स इनकी हाइट जो एवरेज विड्थ जो है वो 50 से लेकर 80 किलोमीटर है। ऑन दी अदर हैंड ईस्टर्न घाट्स की एवरेज विड्थ थोड़ा ज्यादा है, 100 से लेकर 200 किलोमीटर। लेकिन वेस्टर्न घाट्स की हाइट ज्यादा है, 900 से लेकर 600 मीटर्स इनकी ऑन एन एवरेज हाइट है। ऑन दी अदर हैंड ईस्टर्न घाट्स इरोजन की वजह से इनकी हाइट सिर्फ और सिर्फ ऑन एन एवरेज 600 मीटर्स है। वेस्टर्न घाट्स दीज आर कॉन्टिन्यूस माउंटेन रेंज, कोई रिवर यहाँ पर क्रॉस नहीं करती, तो इसी वजह से कॉन्टिन्यूस है। काफी रिवर्स आकर इरोड करती हैं, तो इसी वजह से ईस्टर्न घाट्स इज द डिसकॉन्टिन्यूस माउंटेन रेंज। नेक्स्ट मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट करती हैं, कोई भी रिवर मेजर रिवर ईस्टर्न घाट से ओरिजिनेट नहीं करती, वो सिर्फ बे ऑफ बंगाल के अंदर जाकर ड्रेन होती हैं। नेक्स्ट हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट इज अनाईमुड़ी। हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट, अभी यहाँ पर महेंद्रगिरी लिखा हुआ है लेकिन आंसर जिंदगढ़ा भी हो सकता है। देन वेस्टर्न घाट्स रिसीव द ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल, अभी मानसून होगा तो सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पर होगी? वेस्टर्न घाट्स के ऊपर। Then eastern Ghats, they lie almost parallel to the monsoon because coming from the Bay of Bengal and doesn't cause much rainfall. तो ईस्टर्न घाट्स के ऊपर ज्यादातर रेनफॉल जो है वो मानसून के बाद साइक्लोनिक पीरियड के अंदर देखने को मिलता है। रिट्रीटिंग मानसून में आपको रेनफॉल ईस्टर्न घाट्स के अंदर देखने को मिलेगी। ओके, नेक्स्ट कुछ नेम्स जैसे कि सह्याद्री हिल्स ईस्टर्न वेस्टर्न घाट को बोला जाता है, नीलगिरी हिल्स कर्नाटक एंड तमिलनाडु के अंदर, अनामलाई एंड कार्डमम हिल्स केरला के अंदर इन्हें नेम से जाना जाता है। Then similarly, Madhugula-konda name है of the eastern घाट in ओडिशा, नल्लामलाई पालकोंडा रेंज इन आंध्र प्रदेश। इसके अलावा साउथवर्ड चलेंगे तो हमारे पास और भी हिल्स हैं जैसे कि शेवरॉय, जावड़ी हिल्स, पंचमलाई, देन सिरुमलाई, विरु वरुशनाद हिल्स, ये सब किसका पार्ट है? ये सब वेस्टर्न घाट का सॉरी ईस्टर्न घाट का पार्ट है। ओके, सो सभी नेम याद रखेंगे, कौन ईस्टर्न घाट का पार्ट है, कौन वेस्टर्न घाट का, डिसकॉन्टिन्यूस कौन सा है, डिसकॉन्टिन्यूस कौन सा नहीं है, किसकी हाइट ज्यादा है, किसकी विड्थ ज्यादा है, इसके ऊपर फोकस करेंगे। इनकी हाइट कम है वेस्टर्न घाट्स की, ईस्टर्न घाट की हाइट विड्थ जो है सॉरी विड्थ जो है वो वेस्टर्न घाट्स की कम है, विड्थ ऑन द अदर हैंड ईस्टर्न घाट्स की ज्यादा है। हाइट जो है वो वेस्टर्न घाट्स की ज्यादा है, ईस्टर्न घाट्स की कम है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेट्यू के बीच में डिफरेंस क्या है? तो सेंट्रल हाईलैंड दे लाई नॉर्थ टू द नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर से नॉर्थ के ऊपर है हमारे पास, ये सेंट्रल हाईलैंड वाला रीजन है।
नर्मदा से जो नीचे चलेंगे तो दैट इज डेक्कन प्लेट्यू, तो ये वाला रीजन जो है ये डेक्कन प्लेट्यू है। सेंट्रल हाईलैंड के अंदर एक साइड पर आपको अरावली माउंटेन्स, विंध्यन रेंज, मालवा ग्रुप, मालवा प्लेट्यू एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू मिलते हैं। डेक्कन प्लेट्यू में एक साइड पर ईस्टर्न घाट है और दूसरी साइड के ऊपर वेस्टर्न घाट्स हैं। देन छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क्स इट्स ईस्टवर्ड एक्सटेंशन। इधर अगर हम देखेंगे डेक्कन प्लेट्यू के अंदर महादेव, कैमूर हिल्स एंड मेकाल रेंज मेक इट्स ईस्टर्न पार्ट। इंपॉर्टेंट, थोड़ा कम स्लोप जो है वो ज्यादातर किसकी तरफ है, वेस्ट की तरफ स्लोप, ईस्ट की तरफ स्लोप आपको मिलेगी, क्योंकि मेजॉरिटी रिवर्स जो है बच्चों वो ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं इंडियन पेनिनसुला के अंदर। आप सोचेंगे कि सर अगर स्लोप ईस्ट की तरफ है तो नर्मदा और तापी रिवर जो ईस्ट की तरफ फ्लो क्यों नहीं करती, क्योंकि वो रिफ्ट वैली से फ्लो करती हैं। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट वी हैव दी नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। अब नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू मतलब मेघालयन प्लेट्यू। सो इट इज द एक्सटेंशन ऑफ द मेन पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो जब हिमालयस की फॉर्मेशन हो रही थी तब इंडिया का मेन जो पेनिनसुलर प्लेट्यू था तो वो उसका कुछ पोर्शन जो है वो अलग हो गए थे मेनलैंड से, और वो आज एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ मेघालयन प्लेट्यू, या फिर हम जिसे बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। सो यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट वर्ड मिलेगा मालदा गैप। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मालदा गैप? तो ये देखिए, ये हमारे पास रीजन जो है राजमहल हिल्स विच इज पार्ट ऑफ द इंडियन पेनिनसुला, और ये हमारे पास स्टार्ट हो गया यहाँ पर मेघालयन प्लेट्यू। तो मेघालयन प्लेट्यू और राजमहल हिल्स के बीच में ये जो रीजन है, ऑल्दो कि अभी रिवर्स ने काफी ज्यादा यहाँ पर सेडिमेंट्स डिपॉजिट किए हैं, लेकिन ये पहले जो था एक बहुत बड़ा गैप था, और इसी गैप को मालदा फॉल्ट या फिर मालदा गैप के नेम से जानते हैं। तो मालदा गैप इज द डिफरेंस डिस्टेंस बिटवीन राजमहल हिल्स एंड गारो हिल्स, इनके बीच वाला ये जो डिस्टेंस है इसे को हम मालदा गैप बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट मालदा गैप कंप्लीट हुआ। मालदा गैप के बाद आगे बढ़ते हैं, जरा कोस्टल प्लेन्स की डिस्कशन कर लेते हैं। तो हमारे पास दो तरीके की कोस्ट लाइन्स हैं, अगेन डिवाइड करेंगे कोस्ट लाइन को। फर्स्ट हमारे पास है वेस्टर्न कोस्ट लाइन, और देन हमारे पास है ईस्टर्न कोस्ट लाइन। वेस्टर्न कोस्ट लाइन के अंदर हम देखेंगे कि रीजन्स को हम डिवाइड करेंगे, जैसे कि ये कच्छ रीजन है तो यहाँ पर कच्छ कोस्ट लाइन है, ये काठियावाड़ पेनिनसुला है तो ये काठियावाड़ हमारे पास कोस्ट लाइन है। देन हमारे पास स्टार्ट हो जाएगी कोंकण कोस्ट लाइन। याद आ रहा है कोंकणी लैंग्वेज हमने ऐड किया 8 शेड्यूल के अंदर, कोंकणी लैंग्वेज। तो ये कौन सा रीजन है, महाराष्ट्र का कोस्टल एरिया, गोवा का कोस्टल एरिया, दैट इज कॉल्ड एज द कोंकण रीजन। देन नीचे हमारे पास ये वाला रीजन है मालाबार कोस्ट, केरला की कोस्ट लाइन, दैट इज कॉल्ड एज द मालाबार कोस्ट, जहाँ पर एक्सरसाइज मालाबार भी कंडक्ट करवाई जाती है। तो कच्छ, काठियावाड़, कोंकण, मालाबार। मालाबार के बाद इधर आ जाते हैं जरा टुवर्ड्स तमिलनाडु, तो यहाँ पर ये जो कोस्ट लाइन है दैट इज द कोरोमंडल कोस्ट लाइन, ये हमारे पास है कोरोमंडल। कोरोमंडल कोस्ट लाइन के बाद हमारे पास आ जाती है नदरन सरकार्स, और नदरन सरकार्स के बाद लास्ट में हमारे पास आ जाता है उत्कल प्लेन, जो कि उड़ीसा के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। अब दोनों साइड्स हमारे पास ईस्टर्न या वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हो, दोनों के डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। सो देखिए, सबसे पहले वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है बच्चे, दीज आर दी सबमर्ज्ड, वेस्टर्न वाले मतलब महाराष्ट्र की तरफ जो हमारे पास कोस्टल प्लेन्स हैं, गुजरात की तरफ हैं, गोवा की तरफ हैं, ये वाले जो हमारे पास हैं इधर वाले, तो इनकी मैं बात करूं, ये है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। दीज आर सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन्स because of which it is a narrow belt and have natural condition favorable for the port development। तो क्योंकि इधर की तरफ जो पोर्ट्स बन रहे हैं वो सबमर्जेंट हैं, हमारी ये जो कोस्ट लाइन है वेस्ट वाली ये सबमर्जेंट नीचे की तरफ सबमर्ज कर रही है, तो इसी वजह से यहाँ पर आप जो है बड़े पोर्ट्स बना सकते हैं। अब इसी चीज को कंपेयर कीजिए ईस्टर्न कोस्ट लाइन के ऊपर, जहाँ पर इतनी रिवर्स जो है फ्लो करती हैं, वो आकर डेल्टास बनाती हैं। इसी वजह से ईस्ट कोस्ट लाइन के ऊपर जितने भी आपको पोर्ट्स मिलेंगे वो आर्टिफिशियल पोर्ट्स हैं, उनमें डीसिल्टिंग करवानी पड़ेगी। ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम आपको ईस्ट कोस्ट लाइन के ऊपर कांडला पोर्ट, मुंबई पोर्ट, जेएनपीटी, कोचिन, किसी में भी आपको ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे। सो डिवीजन, रण ऑफ कच्छ एंड काठियावाड़ कोस्ट गुजरात के अंदर, कोंकण कोस्ट महाराष्ट्र, गोवन कोस्ट गोवा के अंदर, और मालाबार कोस्ट केरला में। सो इट इंपॉर्टेंट नेचुरल पोर्ट्स, वर्ड क्या हमारे पास नेचुरल पोर्ट्स जो कि आपको इस कोस्ट लाइन के ऊपर मिलते हैं, जैसे कांडला पोर्ट, मैगेजन पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल, नेहावा सिहावा पोर्ट जिसे हम न्यू जेएनपीटी के नेम से जानते हैं, देन मार्गमऊ पोर्ट, देन सिमिलरली मैंगलोर पोर्ट, कोचीन पोर्ट, ये सब नेचुरल पोर्ट्स हैं। क्यों? क्योंकि ये सब जो है वेस्टर्न कोस्ट लाइन के ऊपर आपको मिलेंगे।
कोई भी रिवर जो बच्चे वो वेस्ट की तरफ बड़ी रिवर फ्लो नहीं करती हैं और रिवर्स डेल्टा भी क्रिएट नहीं करती, तो ये भी पॉइंट रखेंगे कि वेस्टर्न कोस्ट लाइन के ऊपर कोई रिवर्स डेल्टा क्रिएट नहीं करती। देन सिमिलरली यहीं पर आपको मिल जाते हैं मालाबार कोस्ट, जो कि केरला की कोस्ट लाइन है। इट इज नोन फॉर इट्स कयाल्स। कयाल्स क्या होते हैं? बैक वाटर्स। तो कभी आप घूमने जाइए केरला के अंदर, आपको वहाँ पर बैक वाटर बोट्स जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी, बहुत शांत माहौल होगा, बहुत बढ़िया, तो उन्हें बोलते हैं क्या? कयाल्स। ओके, तो वेस्टर्न कोस्ट लाइन सबमर्जेंट है, मतलब नीचे की तरफ जा रही है, एमर्ज नहीं कर रही। देन रण ऑफ कच्छ से लेकर काठियावाड़, काठियावाड़ के बाद कोंकण कोस्ट, कोंकण के बाद गोवन कोस्ट, गोवन के बाद मालाबार। रिवर्स यहाँ पर फॉर्म नहीं करती हैं डेल्टा, क्योंकि रिवर्स वेस्ट की तरफ फ्लो नहीं करती। नेक्स्ट नेक्स्ट वी हैव इज द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के साथ एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स तो हैं, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास कोरोमंडल, देन उत्कल, नदर्न सरकार, देन हमारे पास उत्कल कोस्ट। लेकिन ईस्टर्न कोस्ट प्लेन प्लेन के साथ प्रॉब्लम ये है कि रिवर्स जो आ रही हैं वो रिवर्स अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर आती हैं और सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर देती हैं। रिवर्स सेडिमेंट्स लेकर आती हैं, सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती हैं इन द फॉर्म ऑफ डेल्टास। तो इसी वजह से यहाँ पर जो पोर्ट्स हैं, तो सपोज कीजिए कि एक पोर्ट बना हुआ था, यहाँ पर इतना वाटर था, ठीक है। देन रिवर्स ने डेल्टास क्रिएट किए, तो रिवर ने डेल्टास क्रिएट करते हुए यहाँ पर जो अपना मटेरियल डिपॉजिट कर दिया। अब ये वाटर कैसे बन गया? सर ये बन गया अब शैलो वाटर। और शैलो वाटर के अंदर याद रखना कि बड़ी जो शिप्स हैं वो एंटर नहीं करती। बड़ी शिप्स को आने के लिए बहुत बड़े वॉल्यूम डिस्प्लेस करना पड़ता है। शैलो वाटर्स के अंदर बड़ी शिप्स एंटर भी नहीं कर सकती। इजी। सो इसी वजह से हम देखेंगे कि दैट हमारे जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वहां पर एक प्रॉब्लम स्टार्टिंग से चलती आएगी कि यहाँ पर डीसिल्टिंग करनी पड़ेगी। So eastern coastal plains, these plains are emergent coastal plains. Emergent मतलब नीचे से emerge कर रहे हैं, रिवर आ रही है, रिवर अपने साथ डिपॉजिट कर रही है, emerge हो रहा है, ग्राउंड नया emerge हो रहा है। And broader than the western coastal plains, very important. Eastern coastal plains are more broader as compared to the western coastal plains. Northern Sarkar is the northern part and Coromandel coast is the southern part. तो नेक्स्ट वेल डेवलप्ड डेल्टास जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सब के डेल्टास आपको ईस्टर्न कोस्ट लाइन के ऊपर देखने को मिलेंगे। Then Lake Chilika, the very famous Lake Chilika of Odisha, is also present on the eastern coastal line. Okay, so it along with the eastern coast, it is the largest saltwater lake in India, lying south of the Mahanadi Delta. तो कौन सा लेक है? चिलिका लेक है। नेक्स्ट नेक्स्ट वी हैव द डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। आइए जरा एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं इनके बीच का मेन डिफरेंस। सो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के एक साइड के ऊपर आपको मिल जाते हैं वेस्टर्न घाट्स, और दूसरी साइड पर क्या है? वेस्टर्न घाट्स और फिर अरेबियन सी। ओके, देन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है वो नैरो है, क्योंकि वहां पर रिवर्स डेल्टा नहीं बनाती, तो ये नैरो प्लेन है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है थोड़ी से ज्यादा ब्रॉडर है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एक साइड पर ईस्टर्न घाट है और दूसरी साइड पर बे ऑफ बंगाल। देन इट कंसिस्ट ऑफ थ्री सेक्शंस। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, फर्स्ट हमारे पास है कोंकण, तो महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक का रीजन, दैट इज कॉल्ड एज द कोंकण कोस्ट। देन द सेंट्रल पार्ट इज नोन एज द कन्नड़ प्लेन एंड द सदर्न स्ट्रेच इज कॉल्ड एज द मालाबार कोस्ट। On the other hand, eastern coastal plains, it consists of two main sections in the northern Sarkar part, and it is referred as the northern Sarkar, and the southern is called as Coromandel. चलो इसी तरीके से इसे समझ लेते हैं। अभी तो पढ़ा कि दैट हमारे पास जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये तीन पार्ट्स में मैं डिवाइड कर सकता हूँ, मालाबार, कोंकण, काठियावाड़। वेस्ट ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में दो पार्ट्स में डिवाइड करूँ, कोरोमंडल, और फिर हमारे पास आ जाएगा कोरोमंडल के ऊपर नदरन सिरकार्स। ठीक है। नेक्स्ट, द रिवर्स फ्लोइंग इन दिस रीजन आर शॉर्ट, फास्ट फ्लोइंग, एंड अ मेजर वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स आर नर्मदा एंड तापी। दो ही रिवर्स हैं जो कि वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, मेजर रिवर्स नर्मदा और तापी। बाकी जितने भी रिवर्स हैं महाराष्ट्र के अंदर हैं, तो वो चली जाती है टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, रिवर्स फ्लोइंग इन दिस रीजन आर मच लार्जर। अब लास्ट स्टेज पर आ चुकी है, लार्ज हो चुकी है। रिवर्स विच टेक मेक डेल्टास आर महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। तो सभी मेजर रिवर्स जो हैं वो डेल्टास क्रिएट करती हैं एट द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट वी हैव, अब यहाँ पर हमारे पास स्टार्ट हो जाएंगे आइलैंड्स। तो ये अभी हमने क्या किया, तो हमने हमारे क्वेश्चन मिस हुआ, थिंक सो, नहीं कुछ क्वेश्चन मिस नहीं हुआ।
तो अभी तक हमने किया क्या, तो हमने इंडियन पेनिनसुला कवर किया। इंडियन पेनिनसुला के अंदर हमने कवर किया कि हमारे पास इंडियन पेनिनसुला 3 पार्ट्स के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं, और वो 3 पार्ट्स कौन से होंगे? सबसे पहले ये है सेंट्रल हाईलैंड, यहाँ पर अरावलीज, राजमहल हिल्स, कैमूर रेंज, विंध्यान माउंटेन रेंज, सतपुरा माउंटेन रेंज, ये सब आपको मिलेंगे। छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये हमारे पास आ जाएगा। डेक्कन प्लेट्यू, इधर की तरफ हमारे पास है मेघालयन प्लेट्यू, इन दोनों के बीच वाला जो रीजन है दैट इज मालदा गैप। अब मैंने कोस्ट लाइन आपको पढ़ाई, तो बच्चे ये थी हमारे पास काठियावाड़ कोस्ट लाइन, देन कोंकण कोस्ट लाइन, मालाबार कोस्ट लाइन, देन कोरोमंडल, नदरन सरकार, और फिर आ जाएगी उत्कल कोस्ट लाइन। ओके, नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, अभी हम कवर करेंगे आइलैंड्स। अब आइलैंड्स भी जो है ये 2 या 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आइलैंड हमारे पास हैं जो कि आपको मिल जाते हैं रिवर के अंदर, जिसे कि हम बोल देते हैं रिवराइन आइलैंड। तो इंडिया या फिर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड, कमेंट सेक्शन ओपन है, आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर आंसर करेंगे। देन नेक्स्ट हमारे पास जो आइलैंड्स हैं वो आपको यहाँ तो मिलेंगे बे ऑफ बंगाल के अंदर, इंडिया के। यहाँ हमें मिलते हैं अरेबियन सी में। बे ऑफ बंगाल के अंदर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अरेबियन सी की तरफ या इंडियन ओशन की तरफ आपको जो मिलेंगे दोज विल बी दी लक्षद्वीप आइलैंड्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं विद दी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। सो बे ऑफ बंगाल आइलैंड्स, टोटल हमारे पास बे ऑफ बंगाल के अंदर 572 आइलैंड्स हैं। इनकी क्या हमें लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड याद रखना है? कुछ भी याद नहीं रखना। सो द एंटायर ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू अंडमान एंड इन नॉर्थ एंड निकोबार आइलैंड इन साउथ। चलो पहले इमेज देख लेते हैं फिर समझते हैं। ये देखिए, ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ऊपर वाले अंडमान है, नीचे की वाले जो है वो निकोबार आइलैंड है। अब अंडमान आइलैंड के अंदर भी आपको क्या मिलता है? देखिए, नॉर्थ अंडमान है, मिडल अंडमान है, साउथ अंडमान है, और सबसे बाद में लिटिल अंडमान। देन 10 डिग्री चैनल लाइन क्रॉस होगी और वहीं से हमारे स्टार्ट हो जाएंगे निकोबार आइलैंड। निकोबार आइलैंड के अंदर कार निकोबार है, कार निकोबार के बाद हमारे पास लिटिल निकोबार है, और सबसे नीचे हमारे पास ग्रेट निकोबार। ठीक है, और ये ग्रेट निकोबार वही है जहाँ पर आपको इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट, इंदिरा पॉइंट मिलेगा। ग्रेट निकोबार वही है जहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। तो इसे ऐसे याद रखेंगे कि ऊपर की तरफ अंडमान, नीचे की तरफ निकोबार आइलैंड। अंडमान में भी हमारे पास नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, साउथ अंडमान और फिर लिटिल निकोबार के अंदर कार निकोबार, लिटिल निकोबार, और लिटिल के बाद हमारे पास ग्रेट निकोबार, और इन दोनों के बीच में हमारे पास है 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। So, Andaman Seas lies to the east and Bay of Bengal to the west. Three islands are believed to be elevated portion of the submarine mountain. These islands, sorry, not three, with some smaller islands being volcanic. अब volcanic island कौन से हैं? तो इंडिया के 2 important volcanoes, उनके नेम आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे, ठीक है, जो आपको मिलने वाले हैं। सो इधर ही हमें बच्चे कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो माउंटेन पीक्स मिल जाती हैं, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं। सो माउंटेन पीक्स जैसे कि सैडल पीक, कहाँ पर है सैडल पीक? तो आप बोलेंगे सैडल पीक जो है वो नॉर्थ अंडमान के अंदर है, नॉर्थ अंडमान की हाईएस्ट पीक है। देन माउंट दायवोलो दैट इज प्रेजेंट ऑन द मिडल अंडमान। देन माउंट क्योब जो है वो साउथ अंडमान में है। देन हमारे पास है माउंट थूलियर, वेरी इंपॉर्टेंट माउंट थूलियर, जो कि सिचुएटेड है ग्रेट निकोबार के ऊपर। इसके ऊपर स्टार लगा लो, इसके क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं कि ग्रेट थूलियर माउंटेन कहाँ पर है, तो आंसर इज ग्रेट निकोबार आइलैंड के ऊपर। एक तो ग्रेट निकोबार वैसे न्यूज के अंदर है करंट फेज में, और वहाँ की इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स याद रखेंगे। देन रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के कुछ आइलैंड्स जो हैं उनके नेम्स चेंज किए गए थे, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हमारी आजाद हिंद फौज जो है उन्होंने इन्हें कैप्चर किया था। सो आइलैंड जैसे कि रॉस आइलैंड, इसे नेम चेंज किया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। देन हैवलॉक आइलैंड इज कॉल्ड एज द स्वराज द्वीप, और नील आइलैंड बन चुका है शहीद द्वीप। और इन आइलैंड्स के ऊपर हमें मिलता है कैसा इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगा, याद रखना। इंडिया के अंदर कौन सा एरिया जहां पर आपको इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगा, तो एक ही रीजन है दैट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ओके, नेक्स्ट लोकेशंस याद हो चुकी हैं। सबसे ऊपर नॉर्थ, नॉर्थ के बाद मिडल, मिडल के बाद हमारे पास यहाँ पर है नॉर्थ के बाद मिडल, मिडल के बाद साउथ, साउथ के बाद लिटिल अंडमान, देन 10 डिग्री चैनल, देन कार निकोबार, लिटिल निकोबार और फिर ग्रेट निकोबार। देन अब हमारे पास है जो अरेबियन सी के अंदर आइलैंड है, जिसे कि हम कलेक्टिवली बोलते हैं लक्षद्वीप आइलैंड। तो लक्षद्वीप आइलैंड एक्चुअल में पहले क्या थे बच्चे, इन्हें लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमिनी देव के नेम से जाना जाता था, लेकिन 1973 के अंदर हमने इन्हें चेंज किया नेम और ये बन गया लक्षद्वीप आइलैंड। अब इन्हीं आइलैंड्स के अंदर देखिए मिनिकॉय इज द लार्जेस्ट आइलैंड। अब ये मिनिकॉय है कहाँ पर?
तो ये देखिए ऊपर की तरफ जितने भी आइलैंड्स हैं और इनसे एक बिल्कुल अलग आइलैंड है, दैट इज मिनिकॉय आइलैंड। मिनिकॉय के बाद बिल्कुल नीचे जो आप देखेंगे तो हमारे पास मालदीव स्टार्ट हो जाएगा। तो इंडिया और मालदीव को डिवाइड करती है 8 डिग्री चैनल। मिनिकॉय को बाकी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो हैं उन्हें अलग करती है 9 डिग्री चैनल। और ये जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, दीज आर दी कोरल आइलैंड्स, these are coral islands. So Arabian Sea Islands, it includes Lakshadweep and Minicoy Island located between 8 डिग्री से लेकर 12 डिग्री नॉर्थ। एंटायर ग्रुप इज मेड फ्रॉम दी कोरल डिपॉजिट्स। तो कोरल आइलैंड्स कौन से इंडिया के अंदर? लक्षद्वीप आइलैंड। फॉर्मली इन्हें लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमिनी देव अलग अलग नेम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इन्हें 1973 के अंदर लक्षद्वीप के नेम से रीनेम किया गया। मिनिकॉय इज द हाईएस्ट आइलैंड। अदर आइलैंड्स हैं अमिनी और कननूर आइलैंड। लोकेशंस याद रखनी है? नहीं, चल जाएगा। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास चैनल्स हैं जो कि इन हमारे पास जो आइलैंड्स हैं इन्हें डिवाइड करते हैं, जैसे कि 10 डिग्री चैनल जो कि अंडमान आइलैंड को निकोबार आइलैंड से डिवाइड करता है, याद हो जाएगा। 11 डिग्री चैनल ये अमिनी देव और कन्नूर आइलैंड को डिवाइड करता है। देन डंकन पैसेज, स्टार लगाएंगे, डंकन पैसेज क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, जो कि ग्रेट अंडमान एंड लिटिल अंडमान के बीच में आपको मिलेगा, दैट इज द डंकन पैसेज। देन हमारे पास है ग्रैंड चैनल। ग्रैंड चैनल जो ग्रेट निकोबार, सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है ग्रेट निकोबार, जहाँ पर इंदिरा पॉइंट है, सबसे सदर्न मोस्ट आइलैंड है ये। सो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा आइलैंड जो कि इंडोनेशिया के अंदर है, दोनों के बीच में जो है हमारे पास चैनल है जिसका नेम है ग्रैंड चैनल। तो ये हमारे पास याद होने चाहिए सभी के सभी इंपॉर्टेंट चैनल्स। ओके, नेक्स्ट अब आ जाइए जरा एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं हमारे क्वेश्चंस को। सो इन्हीं से रिलेटेड कैसे पीवाईक्यूज पूछे गए हैं आपसे। देखिए, सबसे पहले कुछ आपको स्टेट्स दी जाती हैं और हमें उन्हें अरेंज करना होता है, ठीक है, कि कौन सी हिल्स कौन सी स्टेट में है। तो केरला है, मेघालय, मिजोरम। हिल्स है हमारे पास अनामलाई हिल्स, गारो हिल्स, लुशाई हिल्स, और आपको इन्हें अरेंज करना है। सो हमारे पास अनामलाई हिल्स जो हैं दैट आर प्रेजेंट इन केरला। मिजोरम के अंदर आपको मिलते हैं लुशाई हिल्स। मेघालय के अंदर आपको मिल जाती हैं गारो, खासी और जैंतिया। तो ए बी सी एज इट इज ही आंसर होगा, तो ए बी सी सेकंड इज द करेक्ट आंसर। सामने सामने बिल्कुल करेक्ट आंसर ही दिया हुआ था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स? क्या गारो हिल्स वेस्टर्न घाट का पार्ट है? जी नहीं। मेघालय का पार्ट है? खासी भी नहीं है, जैंतिया भी नहीं है। अन्नामलाई हिल्स आर द पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। तो आंसर इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एट विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स ईस्टर्न घाट्स ज्वाइंस विद द वेस्टर्न घाट्स? कौन सी हिल्स हैं जहां पर ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट्स दोनों आकर मिलती हैं? तो दैट इज आंसर इज ऑप्शन सी, नीलगिरी हिल्स एक ऐसा पॉइंट है जहां पर वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स दोनों आकर मीट करती हैं, मर्ज करती हैं। नेक्स्ट, सियाद्री हिल्स जिसे कि हम वेस्टर्न घाट्स बोल सकते हैं। वेस्टर्न घाट्स रन फ्रॉम विच पॉइंट टू कन्याकुमारी? तो कहां से लेकर कहां तक चलेंगे हमारे पास वेस्टर्न घाट्स? मध्य प्रदेश? नो। गुजरात? यस। गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक का जो पॉइंट है वहां तक हमें देखने को मिलते हैं वेस्टर्न घाट्स, या फिर जिसे हम सियाद्री हिल्स के नेम से भी जानते हैं। ये आपके लिए बच्चे होमवर्क रहने वाला है, कमेंट सेक्शन के अंदर आप आंसर करेंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया? साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। डोडा बेटा, मुकुरुथी, महेंद्रगिरी और अनामुड़ी, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप बताएंगे ए, बी, सी और डी। तो इसी तरीके के आपसे क्वेश्चंस जो हैं वो जनरली पूछे जाते हैं ज्योग्राफी के अंदर इसी टॉपिक से रिलेटेड। डन जी। सो ये हमने कवर किया हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक पेनिनसुलर इंडिया। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने हिमालयस कवर किया था, इस क्लास के अंदर हमने पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो कवर किए। तो मेक श्योर कीजिए कि इन्हें अच्छे तरीके से आप रिवाइज करते चलें, क्योंकि ये कुछ हॉट टॉपिक्स हैं और यहीं से क्वेश्चंस बनने के चांसेस मोस्ट ऑफ द टाइम रहने वाले हैं। तो जितनी बार रिवाइज करते चलेंगे उतना ईजी आपके लिए हो जाएगा एग्जाम के अंदर एक्सेल करने में। ओके, सो मिलते हैं बच्चे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।